तो देखो कह रहे हैं 7वें अध्याय का 21वां श्लोक है, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धाम चित्र इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धा तामेव विदिधाम हम। देखो जो जो भक्त जिस जिस देवता के रूप की श्रद्धा में अर्चना करना चाहता है, माना उनका भजन पूजा करना चाहता है, उसकी उसी रूप में श्रद्धा अचल कर देता हूं। हाँ, तो ईश्वर कहता है कि जब मैं तुम्हें पसंद नहीं, दूसरा ही पसंद है तो वही सही, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नित्य संबंध तो ईश्वर से ही रहेगा, नारायण ईश्वर से ही रहेगा। दूसरे से जो संबंध है वह तो टूट कर रहेगा। अभी वही आग्रह है तो वही लगो। अतः भगवान कहते हैं कि जो भक्त जिस जिस तनु पर, जिस जिस आकृति शरीर पर श्रद्धा करता है और श्रद्धा के द्वारा उसकी अर्चना पूजा करना चाहता है, उस भक्त के उस तनु के उस शरीर के प्रति श्रद्धा अचल कर देता हूं। तेरी मर्जी। जैसे बच्चा आग को छूने में दौड़ता है तो माता पिता पकड़ते हैं, फिर नहीं मानता है तो चल भाई छू करके देख ले, छू आप ओ के देखा ना, मैं मना कर रहा था तो तुझे आपत्ति मिली ना। इसी तरह भगवान कहते तुम हठ कर रहे हो तो देख लो, अनुभव कर लो, क्या तुम्हें सुख मिलेगा उसमें, रूप में, रस में, स्पर्श में, आदि में। हाँ, इसी देवताओं में, कर्म में, पूजा में, उनके आराधना में तुमने अपनी सामर्थ्य शक्ति लगाई, क्या मिला तुम्हें? तो जब कहते न सबसे अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। हाँ, सबसे बड़ा अपना अनुभव गुरु है। हमने देख लिया, अनुभव कर लिया, फिर बोले नहीं भैया मान लिया, ये नशे पत्ते शराब कबाब सबाबों में क्या आनंद है, देख लिया, शारीरिक मानसिक आर्थिक सबका हताश ही हताश है, इसके लिए नहीं भैया नहीं। तो नारायण, तो क्या सूर्य को देखो, अब विचार करें, क्या सर्प को दूध देते समय या भूत भैरव की पूजा करते समय उस एक ईश्वर का ज्ञान तुम्हें रहता है जो सबके भीतर एक शरीर के रूप में बैठा है? मुख्य प्रश्न पुजारी की भाव का है। देखो नारायण, हम पूजा कर रहे हैं, छूट है, पर तुम्हारे अंदर भावना क्या है? ये ईश्वरी ने ऐसा रूप धर दिया, ऐसी भावना है? देखो न, हमें याद है अच्छी तरह, शरदे स्वामी राम सुखदास जी से प्रश्न किया कि महाराज हम बैठते हैं भजन करने तो ऐसी ऐसी बातें आती है तो क्या करें? तो के सामने मन वहां जाता है, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि तुम ये दृढ़ता रखो कि इस रूप ने परमात्मा का ही रूप धरा है। हाँ, ये परमात्मा ही है। हमें जो भी रूप है वास्तव में उसके अस्तित्व रूप में तो परमात्मा ही है। हाँ, हम उस परमात्मा को देख रहे हैं या उस नाम रूप और उनका स्वभाव देख रहे हैं? जो परमात्मा को देख रहे हैं तो वाह वाह, क्योंकि कैसा भी रूप धरो नाथ, मैं तुझसे नहीं डरूंगा। तुम काल का रूप धर के आओ या बीमारी का रूप धर के आओ, मैं देखता हूं कि तुम ही तो हो। तो ये अगर भावना है तो ठीक है, क्योंकि हमारी भावना पे आधार है। अगर हमारी भावना सर्प में कि भूत प्रेत में, उनके दिखने में, उनकी पूजा में हम कहेंगे कि ईश्वर ही है तो ठीक है। अगर ईश्वर ना लेकर के उस नाम रूप में आकर्षित है तो नारायण हम दुखी होंगे। तो नारायण, कोई भैरव की, कोई हनुमान की, कोई सूर्य की, कोई गणेश की, कोई इंद्र की, तो कोई कुबेर की आराधना करते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं, हे कामनाओं को चाहने वाला, मैं कामनाओं को चाहने वाला हूँ, कामनाओं के स्वामी कुबेर मेरी कामना पूर्ण करे। कोई किसकी मूर्ति पूजा करता है तो कोई किसी की। सच बात तो सज्जनों ये है कि मूर्तियां पृथक पृथक है, शरीर अलग अलग है। हाँ, पर सब मूर्तियों में, सब धातुओं में ईश्वर एक ही है। सूर्य, शक्ति, गणेश, भूत, भैरव, हनुमान, इंद्र, कुबेर, सब में वही चेतन अस्तित्व तत्व है। इसी से ईश्वर को आग्रह भी नहीं है कि अमुक रूप में ही उसकी पूजा की जाए। तुम जिसकी पूजा करो, जैसे कि देखो न,
हम आप लोगों ने ये दृष्टांत सुने हैं, नई बात नहीं है। संगति वश इस बात को दोहरा रहा हूं कि एक बैरागी, हाँ बैरागी जो तिलक बिलक लगाते हैं ना, सफेद कपड़े पहनते साधु संत लोग, बैरागी ने कुछ भंडारों में गए, कुछ भक्तों ने दक्षिणा दी, तो उन्होंने रामचंद्र जी की मूर्ति बना ली, हाँ सोने की बना ली, और फिर रखा। फिर और पैसे इकट्ठे हो गए तो कहा कि राम जी अकेले हैं, सेवक को भी तो साथ में रखना चाहिए, तो हनुमान जी की मूर्ति बना ली। अब भैया पूजा करे, अब कहीं जाना था, पैसों की आवश्यकता पड़ी, पैसे थे नहीं, तो बोले चलो कोई बात नहीं, ये मूर्तियां मैं बेच देता हूँ, फिर जब भी सुविधा होगी मूर्ति बना लेंगे। सोनार के पास गए और बोला कि लो भैया ये मूर्ति हमको बेचनी है, उनके जो दाम हो हमें दे दो। सोनार ने मूर्ति तोली तो विचार करें कि राम के 10,000 रुपए का मूल्य हुआ और हनुमान के 12,000 रुपए दिए कहे। तो बैरागी लड़ने लगा, बोले अरे वाह, स्वामी का कीमत ज्यादा और स्वामी का कीमत कम और सेवक का ज्यादा। हाँ, अरे स्वामी का मूल्य ज्यादा होना चाहिए, सेवक का कम। सोनार बोले भैया तुझा स्वामी और सेवक तू ले जा, हम तो सोना देखते हैं, क्योंकि राम जी तो धनुष और बाण हाथ में है और पतले बुल है, और हनुमान तो वह गदा है और पहलवान है, तो उसमें सोना ज्यादा है और राम जी में कम है, तो उसके तोल का इनका तोल कम है और उसका तोल ज्यादा है। हम तो भैया न तेरा स्वामी देखते हैं और न तेरा सेवक देखते हैं, हम तो सोना देख रहे हैं। इसी तरह नारायण, ये इंद्र, कुबेर, भैरव के, गणेश आदि कोई भी मूर्तियां हो, भगवान कहते हमें आग्रह नहीं, पर तुम्हारी दृष्टि परमात्मा पे होनी चाहिए, तुम पूजा परमात्मा की करें। जैसे किसी व्यक्ति में एक अंग की तो सेवा की जाए, पर उसके दूसरे अंग की उपेक्षा कर दी जाए, त्वचा की सेवा की जाए और गद्दा बढ़िया बिछाया दिया जाए, पर खिलाया न जाए, तो क्या उसकी ठीक सेवा होगी? हाँ बताओ, कोई मेहमान थका हुआ आवे और बिठावे, खूब बिठावे, आसन देवे, पानी देवे, आओ हाओ पंखा चलावे, पर उसको खाना पीना न देवे, तो क्या उसकी सेवा होगी? अरे वो बोले भैया मैं थका हूं, तूने बिठाया ठीक है, पर भूख मर रहा हूं, मुझे खिलाओ। हाँ, तो ऐसे ही संपूर्ण व्यक्तियों में, सब शरीरों में ईश्वर व्याप्त है। यदि केवल कामना ही होती तो भक्त रजोगुणी होता, पर हृदय ज्ञान होने से वह तमोगुणी हो गया, उसका ज्ञान हरा गया, वो तमोगुणी हो गया। तो नारायण संपूर्णों में समान सारे अंगों में, व्यक्ति में, दृश्य में, कार्य में आसक्त हो गए, इससे मुक्ति मिलेगी या भगवान, ये विचार छूट गया। हाँ, उस नाम रूप में फंस गए, हाँ उसमें अपनी कामनाओं में फंस गए, तो नारायण अपना विचार भगवान की तरफ से तो छूट गया। वह तत्व नहीं है, केवल आकृति है, आकृति परिच्छिन्न है, अल्प है। इस प्रकार की एक देवता शरीर में आसक्ति तमोगुण है। श्रद्धा के भी सात्विक राजस तामस भेद हो जाते हैं, किंतु जब कोई श्रद्धा से पूजा करना चाहते हैं तो भगवान बुद्धि भेद नहीं करते, बोले ठीक है भैया कर ले अनुभव, अच्छा कहीं फंस गए तो वहां लगो, हम उसी मूर्ति के प्रति तुम्हारी श्रद्धा अचल किए रहते हैं। भगवान कहते ठीक है, मैं किसी को आड़ में नहीं दे करता, तुम उसकी पूजा करते रहो। किसी को सत्य माना, यही सच्चा और यही हमारी कामना पूर्ण करेगा, इसका नाम है श्रद्धा। देखो हमारी, देखो ने देवी देवताओं में, भूपाओं में, जंतर मंतर में लोगों की श्रद्धा है, इससे हमारा काम होगा। बोले ठीक है ले कर, हम तुझे मना नहीं करते। देखो नारायण, भगवान ने ये बहुत भला तो नहीं किया, भगवान कहते कि तुमने ये बहुत भला तो नहीं किया, किंतु किसी मोह ग्रस्त की पकड़ को सा छुड़ाना भी तो अच्छा नहीं है। उसको अगर वहां से छुड़ाएंगे तो उसको दुख होगा।
ऐसा करने से उसकी हानि होती है। जहाँ श्रद्धा है उसी को व्यक्ति विश्वासीन मानेगा, अन्यत्र शंका होगी। जिसमें हमकी श्रद्धा है न, देखो नारायण, तो हम उन पे तो होती है, दूसरों में शंका होती है कि जिसमें श्रद्धा होती है उनकी एक बात भी हमें सच्ची लगती है, और जिनमें श्रद्धा नहीं है वो अच्छी भी बात लगाए तो बोले ठीक है, ये तो ढोंगी है, ढोंगी है। क्यों कि श्रद्धा जहां होती है उनमें ही अपना विश्वास होता है। ये नियम है।